नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से प्रारंभ हुआ था, विनोबा भावे द्वारा। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहां थे? बारदोली में, डी आंसर होगा। चौरी चौरा की घटना जो है 5 फरवरी 1922 को ही, उसमें गांधी जी बारदोली में थे। बारदोली में ही 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात से सर्वाधिक 31 लोग थे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था जिसके 13 लोग थे। और बिहार के इसमें एकमात्र व्यक्ति थे गिरवरधारी चौधरी, गांधी जी के दांडी मार्च में सत्याग्रहियों के रूप में। भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है? भारत में हाल में खोजा गया हड़प्पा नगर धौलावीरा है, सी आंसर होगा। 1990-91 में आर.एस. बिष्ट ने यहां उत्खनन कार्य करवाया। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है यह। वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता? ब्राह्मण, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेदांग। शेष जो हैं ए, सी और डी, ये तीनों वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? वेदांग की संख्या 6 है। वो 6 कौन कौन से हैं? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने, एक व्यवसाय या व्यापार से दूसरे में परिवर्तन करने अथवा एक से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। यह टिप्पणी किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल बरूनी ने। अल बरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद है। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। इसका पहला आक्रमण भारत पर जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था और अंतिम आक्रमण जो है 1205 ईस्वी में खोखर जाति के विरुद्ध था। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नदीम के पद पर था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसे कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। भारत के किसी ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र का नाम बताइए। भारत का ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा एरिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख का क्षेत्र। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वैगई। मदुरै को जो है उत्सवों का शहर कहा जाता है, उत्सवों का शहर। और यहाँ मीनाक्षी मंदिर प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में पांड्य वंश की राजधानी थी है। सूती वस्त्र का भी प्रमुख केंद्र है मदुरै। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है?
मोहिनीअट्टम केरल की नृत्य शैली है, सी आंसर होगा। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पेरियार नेशनल पार्क जो है पश्चिमी घाट में है, डी आंसर होगा। यह केरल में पड़ता है और यह जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है, उसके बाद गोंड, फिर संथाल, फिर मीना, फिर उरांव। उसके पहले 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी, लेकिन 2011 में गोंड की अपेक्षा भील की जनसंख्या ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य। और ये पाक जलडमरू मध्य देखिए भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है, और इसका नाम पाक जलडमरू मध्य इसलिए है कि ये तो एक जलडमरू मध्य है, और पाक के नाम पर इसका नाम इसलिए पड़ा कि आज़ादी के बाद जो है भारत का विभाजन के बाद जो है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो थे इनके बीच जाने का रास्ता जो है मेन समुद्री मार्ग से था और ये इसी रास्ते से गुजरता था, इसलिए इसका नाम पड़ा पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ हमारे औपचारिक प्रधान होते हैं। कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष तक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5वीं लोकसभा का। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा में। भारत के सिर्फ एक राज्य में ही समान नागरिक संहिता लागू है, वो है गोवा। नेक्स्ट है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके विमोचन को प्रेरित करता है? इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, आंसर डी। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंडवाहिनी में, ओविडक्ट में। यहां शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से जायगोट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका लेप होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जस्ते का। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पत्तों द्वारा किया जाता है, और शेष 3 कार्य जो है जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण और पौधों को सहारा प्रदान करना, ये तीनों कार्य पौधों की जड़ों का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडिज मच्छर द्वारा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती हैं, यह किसके अनुसार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बर्नौली का सिद्धांत। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गलनांक बिंदु। वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रुद्धोष्म परिवर्तन। रुद्धोष्म परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई पिंड न तो अपनी ऊर्जा वातावरण में छोड़े और न ही बाहरी वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करे।
जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? इसका आंसर ऑप्शन बी, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। तप्त गिलास पर पानी छिड़कने पर जिस पोर्शन में पानी पड़ता है वहां का टेम्परेचर जो है डाउन होने लगता है, जिससे कि उस पोर्शन पर कांच संकुचित हो जाता है, जिसके कारण कि वो चनक जाता है, टूट जाता है। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हेल शार्क। व्हेल शार्क भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। यह 50 फीट तक लंबी होती है। यह ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तट पर प्रवास करती है, किंतु प्रत्येक वर्ष मार्च से मई माह के दौरान बड़ी संख्या में गुजरात तट पर आती हैं। यह समय व्हेल शार्क के गर्भावधि का समय है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान में। और वर्तमान में भूटान में जो है 85% भाग पर वन है। 85.5% जापान के भूभाग पर वन है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इवारीकुलम राष्ट्रीय पार्क में। ये आंसर होगा। मेघ बकरियां जो है यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं, जिन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। असम में मानस अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघों के लिए। टिकटॉक ने किस देश में परिचालन के लिए ओरेकल के साथ समझौता किया है? अमेरिका में। ए ऑप्शन, अमेरिका में। ओरेकल एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 16 जून 1977 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक। सी आंसर, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और यह फुल पावर डिजिटल बचत खाता के साथ ही एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जारी किया गया है बैंक के द्वारा, जिसे ई डेबिट कार्ड कहा गया है। 2018-19 में भारत का रक्षा निर्यात पिछले वर्ष की अपेक्षा कितना बढ़ गया? 2018-19 में पिछले वर्ष यानी कि 2017-18 की अपेक्षा भारत का रक्षा निर्यात 2018-19 में कितना बढ़ गया? इसका आंसर होगा 700%, यानी 7 गुना बढ़ा। किस राज्य ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश ने। डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $82 मिलियन के ऋण समझौते किए हैं? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के लिए। ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश के लिए। किस वर्ष सोवियत संघ रूस बना, यानी कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1991 में, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी कहां है? इसका आंसर होगा मुजफ्फराबाद। झेलम के तट पर स्थित है यह।
नागासाकी का परमाणु हमला कब किया गया था? नागासाकी पर परमाणु हमला 9 अगस्त 1945 को किया गया था। पहला परमाणु हमले का शिकार शहर जो है वो हुआ हिरोशिमा, जहां की 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, और दूसरा नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। बम का नाम था, हिरोशिमा पर पहला जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। निम्न में से कौन अल्बानिया की राजधानी है? अल्बानिया की राजधानी है तिराना। हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड की राजधानी है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, और ओस्लो जो है वह नॉर्वे की राजधानी है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और उसका क्लास करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए अपकमिंग बैचेज ये शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से, शुरू होने की तिथि है, और ये समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 को। विजय बीपीएससी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और देखिए अपकमिंग बैच दूसरा है टारगेट बीपीएससी, ये भी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके प्रारंभ होने की तिथि है 17 दिसंबर और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और जो बैचेज चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेज वो देखिए 30 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और समाप्त होने की तिथि है 10 दिसंबर, 20 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा जो बैच है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए वो 28 नवंबर को शुरू हुआ है और समाप्त होने की तिथि है 20 दिसंबर को। अपकमिंग टेस्ट सीरीज देखिए डेली T20 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। लेकिन दोस्तों सबसे पहले कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर सिलेक्ट कीजिए बीपीएससी। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो कैसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है आपको, टाइप किए यहाँ बीपीएससी, फिर ये ऑप्शन आया, उसके बाद देखिए गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ है। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपके सामने देखिए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इसे सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे देखिए आएगा प्रोसीड टू पे, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एंटर करना हमारा रेफरल कोड। रेफरल कोड देखिए आपके सामने है MMM101, MMM101, ये आपका रेफरल कोड है। इसे डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड का फायदा ये है कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको इस कोड का यूज करना है। बिना इस कोड को यूज किए आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा फ्री क्लासेस के बारे में। तो जब आप यहाँ कोड डालेंगे, इस स्थान पर जब आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने होगा लाइव क्लास अटेंड करने का मौका। तो देखिए हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ, आप यहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप भाग ले सकते हैं। डाउट क्लियर करना आपको, देखिए यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विज अटेम्प्ट कैसे करें, तो ये देखिए वीकली क्विज, आप वीकली क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, देखिए सभी बिंदु को। टॉप एजुकेटर्स देखिए अनअकैडमी के आपके सामने हैं, टॉप एजुकेटर्स। और दोस्तों न्यू फ्री प्लान देखिए अनअकैडमी का 1 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। आपके सामने है बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। स्पेशल क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, लाइव क्विज, T20 सीरीज। लेकिन दोस्तों फ्री क्लासेज भी आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एंटर कोड है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है MMM101। इस कोड को यूज करने के बाद ही आपका एक्सेस हो पाएगा फ्री क्लासेज।
यहाँ आपके सामने फ्री स्पेशल क्लासेस का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से।